So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. Myself Muskan, first year MBBS student, and I hope you all are doing very good and preparing well for NEET. So what I planned today was to start with the basics of class 11th physics, because many students, many medical students who are going to give NEET exam, they face problem in this subject itself. So how to face that problem is we can start with the basic. We'll practice as many questions as we can of the chapter, and that to the importance one only. Alright, so we'll just start with the basics, clear them up, and slowly we'll be moving towards the higher level question as well. We'll be solving many questions, previous year NEET questions, NCERT questions, some important extra questions, right? And also we'll be clearing our concepts slowly so that फिज़िक्स जो कि प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट होता है, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज ड्यू टू फिज़िक्स मैनी स्टूडेंट्स लैक इन क्रैकिंग देयर नीट एग्ज़ाम. ऑलराइट, सो फिज़िक्स को प्रॉब्लम नहीं समझना, फिज़िक्स को सोल्यूशन की तरह पढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है, बिल्कुल सोल्यूशन निकालते हुए चलेंगे हर चीज़ का. सो दैट्स वाई मैंने बिल्कुल बेसिक वीडियो से स्टार्ट किया. फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ऑलराइट, सो ओके देन विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने वाले इस चैप्टर में हैं क्या, जिसके लिए 2-3 वीडियोस लग जाएंगी. एंड फिर माइट भी 4th या 5th वीडियो से आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व. आई विल टेल यू सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व. ऑलराइट, सो ओके देन लेट्स स्टार्ट. ओके, सी द क्वांटिटी. व्हाट इज़ अ क्वांटिटी? सबसे पहले तो ये known as quantity. अब फिज़िक्स में there are 2 type of quantity. One is fundamental quantity. It is also known as base quantity. और दूसरी होती है derived quantity. सबसे पहली बेसिक चीज़ जो एक 11th क्लास के बच्चे को सीखनी है, दैट इज़ क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ये 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल या फिर बेस, और दूसरी होती है डिराइव्ड. ठीक है, अब इनके फीचर्स क्या हैं? देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटी. मतलब इसका दूसरी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है. देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़. कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़. अभी मैं सारी लिखवाऊंगी. और डिराइव वो होती हैं जो कि जिनका फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो किसी और से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है. वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, यानी कि उस पर डिपेंड कर रही है. ठीक है, टाइम पे भी डिपेंड कर रही है. सो इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी. इन 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, दे आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. ठीक है, आई होप पहली और बेसिक चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी. देखो बच्चों, पहली 2-3 वीडियोज़ जो होंगी वो बिल्कुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होने वाली है, थियोरेटिकल वीडियोस. और फिर जो 4th या 5th वीडियो होगी उसमें से वील स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस लेंगे मैं सारे. ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं कि एक क्वांटिटी को मेजर कैसे करना. प्लीज़ कीप मेकिंग नोट्स. मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, क्योंकि नोट्स बहुत काम आने वाले हैं. मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं. ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी नीड वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा चाहिए उसका यूनिट. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो हमें चाहिए. न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से लिखते हैं, यूनिट को यू से लिखते हैं. सो किसी भी क्वांटिटी को वी राइट एज एन इंटू यू. अब मान लो 2 क्वांटिटीज़ हैं, n1 और n2. दे आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़. ठीक है, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू, जिनके यूनिट्स हैं, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट्स u1 एंड u2. तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? क्यू इज़ इक्वल्स टू n1 u1 इज़ इक्वल्स टू n2 u2. ये हो गया हमारा बिल्कुल पहला फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर में याद रखना है. n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. फर्स्ट नंबर उसका यूनिट इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इंटू उसका यूनिट इज इक्वल टू द क्वांटिटी. ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको जब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पढ़ाऊँगी वहाँ पे आई विल बी यूजिंग दिस थिंग. ठीक है, सो यू विल हैव टू नोट इट डाउन. ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स.
अब देखो यूनिट्स को बहुत सिस्टम्स में हम लोग लिख सकते हैं। पहला और मोस्ट बेसिक सिस्टम होता है एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम यानी कि बिल्कुल जिसमें मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकंड्स में, ऑलराइट, और लेंथ मीटर में होती है। इसके अलावा दूसरा यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम जिसमें सेंटीमीटर में होता है, सेकंड में और ग्राम में। ठीक है, इसी तरह से आता है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फिर आता है एक एमकेएस सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स: एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। पूरी फिजिक्स में यूज होगा, पेपर में इससे क्वेश्चन पक्का आता है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल। सो थीटा क्या होता है? इट इज़ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज़ होगा? एक चीज़ होती है स्टेरेडियन, उसकी डेफिनेशन में 2 टर्म्स होती है, एक होती है रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। इन दोनों के टर्म्स में यूज़ होता है थीटा। रेडियन क्या होता है? प्लेन एंगल। ठीक है, स्टेरेडियन क्या होता है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल है तो सर्कल पे बनेगा, सॉलिड एंगल है तो स्फीयर पे बनेगा। ठीक है, तो इनसे ये एंगल निकालना, तो इट इज़ आर्क अपॉन रेडियस। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास 11th के लिए और स्पेशली नीट एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि एसआई यूनिट के एडवांटेजेस क्या हैं। देखो ये जो मैं चीज़ें लिखवा रही हूँ, इससे जो क्लास 11th में उनको तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, साथ में नीट वालों को भी पूरी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, एक तरह से आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। एसआई यूनिट के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। पहली बात इसकी एडवांटेज होगी कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी कि जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन से या फिर डिवीजन से। किसकी? ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। सो इसीलिए इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद सेकेंड लिख लो, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हो गई सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज, इट इज़ अ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम सबको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन और सब मल्टीपल्स यानी कि पावर्स ऑफ 10 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन सेकेंड लास्ट एडवांटेज होती है, इट इज़ एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और लास्ट हर जगह हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम जो है वी कैन यूज़ इट। सो इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी कि एसआई यूनिट को क्यों यूज़ करते हैं। तो ये थी इसकी 5 एडवांटेजेस, ये सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, वो चीज़ लिख लीजिए। कुछ कन्वर्जन्स जो कि यूज़ होती हैं। फर्स्ट लिख लो 1 फर्मी। फर्मी को लिखते हैं FM से। इट इज़ इक्वल्स टू 10 to the power -15 मीटर। फिर 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, फिर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। ये सारा कुछ बॉक्स में डाल लेना। फिर 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, ये 4 हो गए हमारे फॉर्मूलाज फॉर कन्वर्जन फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द मीटर। ये सब बच्चों को आने चाहिए। उसके बाद 3 चीज़ें और मैं लिखवा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग कि 1 पारसेक इज़ ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर इज़ ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस चीज़ को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं वो मैं अब लिखवा रही हूँ, सब बच्चों को पता होनी चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड इन एन MCQ। ठीक है, सो देखो 1 लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। सो इट इज़ इक्वल्स टू 9.467 into 10 to the power 15 मीटर। सिक्स इंटू 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, उसके बाद 1 पारसेक क्या होता है? PARSEC।
1 parsec is equals to 3.08 into 10 to the power 16 meter, और we can write it down as 3.26 light year. सो यहाँ से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि 1 पार्सेक किससे बड़ा है, 1 लाइट ईयर से बड़ा है, और 1 लाइट ईयर किससे बड़ा है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है. दिस इज़ हाउ ऑल दीज थ्री टर्म्स आर रिलेटेड. ठीक है, ऐसे ही होगी कुछ बेसिक क्वांटिटी जो कि हर बच्चे को आनी ही आनी चाहिए. ठीक है, जब वो क्लास 11th में एंटर करता है तो टीचर्स ये चीज़ पढ़ाते हैं, दे एक्सपेक्ट इन नीड टू नो दैट यू शुड नो दिस क्वांटिटी. सो ये मैंने बिल्कुल जो कहते हैं बेसिक से स्टार्ट किया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का. ये चीज़ें क्या आती है अभी जो मैंने 10 मिनट की वीडियो में सिखाई हैं आपको. दीज वर व्हाट ऑल द बेसिक थिंग्स. दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द यूनिट्स एंड डायमेंशंस. इसके बाद जो मेरा पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, उसमें आई विल बी टीचिंग यू डायमेंशंस प्लस एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस. ठीक है, और जो पार्ट 3 होएगा वीडियो का, उसमें वी विल बी डीलिंग विद लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, या मतलब वी कैन से कि क्या कहाँ पे इसमें दिक्कत आ जाती है, कहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, प्लस इट विल addition. ठीक है, सो दिस विल बी द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, एंड देन फ्रॉम पार्ट 4 we'll start solving the questions. I'll solve some questions plus we'll give you some questions. Alright, so this is how we are planning to do the first chapter of the physics class 11, that is units and measurements. So this was all for today, and thank you so much. See you in the next video. Till then, bye bye, take care, stay safe and stay healthy.